जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जो वारदातें हुई, जिन वारदातों में कुख्यात अपराधियों ने पुलिस को निशाना बनाया, जिन वारदातों में कुख्यात अपराधियों ने दूसरे किसी अपराधी को निशाना बनाया, और जम्मू में ये बात चल पड़ी कि क्या वापस वो दौर जम्मू में आ गया है जब गैंगस्टर खुलेआम एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाएंगे, जब गैंगस्टरों के हौसले इतने बढ़ जाएंगे कि वो एक युवा पुलिसकर्मी के ऊपर गोली चलाकर दंदनाते फिरेंगे। क्या किया जाए? सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि उच्चतम लेवल पर डीजीपी आर स्वैन ने जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग ली और उसमें उनसे जानकारी ली कि किस इलाके में कौन सा गैंगस्टर सक्रिय है, कब से सक्रिय है और क्या कुछ गतिविधियां हैं उसकी। और अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि यह तय हो गया है कि बिल्कुल यूपी के स्टाइल में जैसे वहां गैंगस्टरों को, कुख्यात अपराधियों को, गुंडों को, मवालियों को, बदमाशों को सबक सिखाने के लिए यूपी की सरकार ने तय किया कि अगर अवैध तरीके से आपने संपत्ति जमा की है, नशा तस्करी करके अगर आपने मकान बनाया है, अगर आपने गुंडागर्दी करके जबरदस्ती लोगों की जमीनें छीनकर उसके ऊपर कब्जा करके अपनी संपत्ति बनाई है, तो अब आपके दिन जम्मू कश्मीर में लद गए हैं। पुलिस बड़े पैमाने पर बिल्कुल यूपी के स्टाइल में बुलडोजर एक्शन करना शुरू करेगी। बुलडोजर एक्शन का मतलब ये कि कुख्यात अपराधियों के दरवाजे पर पहले दस्तक देकर उन्हें यह कहा जाएगा कि आप सरेंडर करें, पुलिस के हवाले खुद को करें। उन्हें एक समय सीमा दी जाएगी अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए, और अगर वो खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते तो सूत्र बताते हैं फिर उनकी प्रॉपर्टियों को सीज करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी धाराओं के तहत प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है, किन किन धाराओं के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है, उस पर सोच विचार करना जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू कर दिया है। कानून के जानकारों का सहारा लिया जा रहा है, सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स से मदद ली जा रही है, कानून के जो जानकार हैं उनसे पूछा जा रहा है कि कैसे संभव हो सकता है कि हम कार्रवाई भी करें और कार्रवाई करने के बाद कोर्ट से हमें फटकार भी न पड़े। ये ना हो कि हम कार्रवाई करें और उसके बाद कोर्ट से फटकार पड़े, नतीजा ये निकले कि ये कुख्यात अपराधी वापस जो है दोबारा से समाज में आकर अपराध करना शुरू करें। इन अपराधों में 3 बड़े अपराध। पहला बड़ा अपराध ड्रग्स, नशे की तस्करी, दूसरा अपराध हथियार बेचना खरीदना, और तीसरा अपराध भूमाफिया। इन तीनों के ऊपर नकेल कसने का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस ने बना लिया है। क्योंकि इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन चुनाव के खत्म होते ही जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन मोड में आएगी। उससे पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने निचले क्रम के सारे अधिकारियों को कहा है कि जो आपने अलग अलग नशे तस्करों के खिलाफ कार्रवाइयां करके उन नशे तस्करों के घरों के ऊपर ताले लगाने का काम शुरू किया है, उस काम को और तेजी के साथ करें। ढूंढे नशा तस्करों को, ढूंढे उन बदमाशों को जो समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां करें। यह भी कहा गया है कि जहां भी मिलता है, पता चलता है कि ये बड़ा नशा तस्कर है, ये कोई माफिया है, खुद को गुंडा बताता है, अपने मोहल्ले में दादागिरी करता है, लोगों को परेशान करता है, उसे भी बख्शा न जाए। किसी भी जगह गुंडों के लिए, मवालियों के लिए कोई जगह नहीं है, गैंगस्टर के लिए कोई जगह नहीं है। और यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जाए उन तमाम लोगों के ऊपर जो खुद को बदमाश बताते हैं और हथियारों का डिस्प्ले इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए करते हैं, एक दूसरे के मोहल्लों में जाकर गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें चिन्हित किया जाए, ढूंढा जाए और फौरन गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे दे दिया जाए। ये सारी चीजें डीजीपी आर स्वैन के डीजीपी बनने से पहले भी चल रही थी, लेकिन अब इन पर और जोर दिया जा रहा है। और बात ये चल रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि अगर यूपी में गुंडे और मवाली खौफ खा रहे हैं इस बात से कि पुलिस के साथ अगर हम उलझे, आम लोगों को अगर हमने परेशान किया, आम जनता को अगर हमने परेशान किया, नशे की अगर हम लोगों ने तस्करी की, हथियार अगर हमने बांटा, तो हमें बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस को यह भी सूचना मिली है कि ये जो गुंडे मवाली हैं और ये नशा तस्कर हैं, ये इनके कनेक्शन बॉर्डर पार भी जुड़े हुए हैं। वहां से नशे की खेप जो आती है, उस खेप को ये लोग आम नागरिकों तक और आम युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, और इस तरीके से वो आतंकवाद के सिस्टम का और आतंकवाद के सेटअप का हिस्सा है।
इसका मतलब वो भी आतंकवादी ही हैं, क्योंकि वो आतंकवाद का समर्थन और आतंकवाद की मदद अपने तरीके से हथियार खरीदकर, बेचकर, नशा खरीदकर, नशा बेचकर कर रहे हैं। यह भी मानना है जम्मू कश्मीर पुलिस का और आला अधिकारियों का और सरकार का कि जो भी व्यक्ति आतंकियों की मदद करे वह आतंकियों से कम नहीं। जो भी शख्स आतंकवादियों की मदद करे हथियार बेचने में, नशा तस्करी करने में, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब ये यूपी स्टाइल एक्शन जल्द जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है, जब गुंडे मवालियों के दरवाजों के ऊपर, नशा तस्करों के दरवाजों के ऊपर पुलिस की दस्तक होगी, मगर तहसीलदार और बिल्डोजर के साथ।